हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दशमलव संख्याओं का गुणा तथा भाग। सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं का गुणा सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, 5.4 में 5 का गुणा करना है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। पहले हम 5 का 4 में गुणा करेंगे। 5 चौक 20। अब 20 की 0 होता है और हासिल कितनी हुई 2। अब ये 5 का टेबल पढ़ना है 5 बार। 5 पचम 25। 25 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितने हो गए 27। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इकाई के कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि 1 अंक के पहले लगा है दशमलव, तो ऐसे ही इकाई के तरफ से हम अंक गिनेंगे और उतने ही अंक के पहले लगा देंगे दशमलव। तो इसमें 1 अंक के पहले लगा है दशमलव, इसलिए गुणनफल में भी 1 अंक के पहले लगा देंगे दशमलव। तो यहाँ पर लग गया दशमलव, तो ये हुआ 27.0। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का गुणा प्राप्त हुआ। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 3.2 में 4.6 का गुणा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों की तरफ से गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 12 की 2 हासिल आई 1। अब 6 में 3 का गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। 18 में ये 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा 19। तो यहाँ लिख देना है 19। यहाँ दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इकाई के अंक के नीचे गुणा की चिन्ह लगा लीजिए। अब हमको यहाँ दहाई के नीचे से लिखना है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। अब क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। ये 2 उतर आएगा। 9 में 8 जोड़ना है तो 9 8 17। 17 की 7 हासिल आई 1। अब 2 में 1 जोड़ेंगे। 2 1 3। 3 में ये 1 हासिल जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4। फिर ये बचा 1 तो 1 को उतार लेंगे से। ये हमें प्राप्त हुआ गुणनफल। अब हम गुणनफल निकालने के बाद दशमलव अंकों को काउंट करेंगे इकाई की तरफ से, मतलब अंतिम अंक की तरफ से। तो 1 अंक के पहले इसमें दशमलव है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और 1 अंक के पहले इसमें दशमलव है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ 1 1 मिलकर 2। तो अब हम इकाई के 2 अंकों के पहले लगा देंगे दशमलव। तो ये 1 ये 2, तो इसके पहले लगा देंगे दशमलव। इस प्रकार से हमें 3.2 और 4.6 का गुणनफल प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ गुणनफल 14.72। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ते हैं। जैसे 14.72, इसको 14.72 नहीं पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे 14.72। अब अगला प्रश्न है आपके सामने,
दशमलव संख्याओं का भाग सीखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, दशमलव संख्याओं का भाग। अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का भाग हम कैसे हल करते हैं। तो इसको हम हल करेंगे ऐसे, 84.67 84.67 में 3 से भाग देंगे। तो ऐसे ये है 3 और ये कितना है 8। 3 से 8 बड़ा है तो भाग बहुत आसानी से चला जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाएँ 9, 9 ज़्यादा हो जाता है। कितनी बार पढ़ें हम पहाड़ा? 2 बार। यहाँ लिखेंगे 2, 3 दूनी 6। अब इसको हम घटाएंगे। ये लाइन क्यों खींचते हैं? ये संख्याओं को घटाने के लिए यहाँ पर खींच रहे हैं लाइन। तो 8 में 6 घटाएंगे, तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2। अब देखिए ये 2 3 से छोटा हो गया, तो 3 के पहाड़ा में तो ये 2 आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? 8 के बाद जो अंक लिखा हुआ है उसको 2 के बाद उतार लेंगे। तो 8 के बाद क्या है? 4, तो 4 को उतार लेंगे। तब ये कितना हो गया? 24। अब 3 का पहाड़ा पढ़ें कि 24 से ज़्यादा ना हो बल्कि बराबर हो जाए तो चलेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाएँ 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27। 27 अधिक हो जाएगा तो 8 बार हम पढ़ेंगे, बराबर रहेगा तो चलेगा। 3 अठे 24। अब इसको घटाएंगे तो 4 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। 2 में 2 घटा देंगे तो 0। अब ये दशमलव आ गया है, तब ये दशमलव कहाँ रखेंगे? भागफल में रखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे? 6 को उतारेंगे यहाँ पर। अब ये 3 से बड़ा है 6 तो भाग जा सकता है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब ये 6 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। अब अभी आगे भाग ले जाना है तो अब कौन सा अंक उतारेंगे बताइए? 7 को। ये 7 को उतार लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाएँ 9, 9 बड़ा हो जाता है। तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ें? 2 बार। 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार से ये दशमलव संख्याओं का भाग हल करते हैं। तो आप इनका नाम भी जान लीजिए। इसको क्या कहते हैं? भाजक। और इसको क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? भागफल। और यहाँ जो सबसे लास्ट में आता है इसको क्या कहते हैं? शेषफल। अब हमें इसकी जांच करना हो तो देखिए बहुत सिंपल सा है। जांच करने के लिए क्या करेंगे? इधर साइड जांच कर रहे हैं। भाग की जांच कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे? ये भागफल में भाजक से गुणा करेंगे, फिर शेषफल को जोड़ेंगे। यदि इतना आ जाएगा भाज्य के बराबर तो हमारा भाग सही माना जाएगा। देखिए भागफल कितना आया है? 28.22 में किसका गुणा करेंगे? भाजक का। भाजक है 3, 3 का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, फिर ये दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ दशमलव उतार लेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 6 दो 8, ये आ गया 84.66। अब ये एक शेष बचा हुआ है तो ये गुणनफल में शेषफल 1 को जोड़ेंगे। ये जोड़ लेते हैं यहाँ, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, फिर ये 6 उतार आएगा, फिर ये दशमलव उतार आएगा, फिर ये 4, फिर ये 8। देखिए हमारा ये गुणनफल 84.67 भाज्य के बराबर है। 84.67 के बराबर है। इस प्रकार से भाग की जांच करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से अपना मंतव्य ज़रूर बताएं। बहुत